सो हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो इस वीडियो हम जानने वाले हैं कि फंडिंग पिप्स जो है एक प्लेटफॉर्म है जो कि दुबई में बेस्ड है, यूएई बेस्ड है मतलब, एंड कैसी है क्या है। तो ठीक है, मैं काफ़ी सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने जा रहा हूँ कि रूल्स क्या है, कैसे आपको ट्रेड करना है एंड ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप सबसे नीचे यहाँ पे देखोगे तो प्लीज़ नोट दैट द अकाउंट्स वी प्रोवाइड टू आवर क्लाइंट्स आर डेमो अकाउंट्स इन अ सिमुलेटेड फीडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये डेमो अकाउंट देते हैं आपको, कोई भी आपको रियल फंडिंग नहीं देता है एक्सेप्ट फॉर फ्यू, और इस पर भी मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे है ज्वाइन कंपटीशन जो कि अभी बंद है। देन ज्वाइन डिस्कॉर्ड, तो आप इनका डिस्कॉर्ड जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड इज़ बाय चैलेंज। ओके, तो जैसे ही हम बाय चैलेंज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करोगे, ठीक है, लॉगिन करना है। फिर यहाँ पे जो है वो ट्रेडिंग रूल्स है जो कि आप देख सकते हो। तो सबसे पहला ट्रेडिंग रूल है नो नीड टू रश, यू डोंट बिल्ड अ लाइफ इन अ डे, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम, एवेल्यूएशन डायनामिक। तो ये क्या कहना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 ये ऑलमोस्ट सेम ही जो है वो रूल्स है। ठीक है, फंडिंग पिप्स एक्स जो है ये नया इन्होंने निकाला है, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज भी है, थोड़ा एडवांटेज भी है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल तो यही है कि आपका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट फेज में आपको क्या मिलता है, 4% मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन लिमिट मिलता है। ठीक है, वन स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ, एंड 6% मैक्सिमम लॉस मिलता है। तो वन स्टेप में ये थोड़ा डिसएडवांटेज है कि आप अगर मतलब जो है वो आपको थोड़ा सा कम मिलता है एज कम्पेयर टू 2 स्टेप और 3 स्टेप। ठीक है, एंड इफ़ द ट्रेडर हैज़ लाइक $1 लाख, तो आपको अगर $1 लाख की फंडिंग मिलती है तो आपकी लॉस लिमिट जो है वो 6% की है। ठीक है, यानी कि अगर आपका अकाउंट 94 तक पहुंच जाएगा तो वहाँ उसके नीचे नहीं जा सकता, आपका अकाउंट ब्लो हो चुका है। ठीक है, ब्रीच हो चुका है इनफैक्ट। एंड अलाउड टू होल्ड ट्रेड्स ड्यूरिंग न्यूज़ एंड ओवर द वीकेंड, तो इसमें आप न्यूज़ पे जो है वो होल्ड कर सकते हो ट्रेड्स, बट नया रूल है शायद से कि 5 मिनट की टाइम विंडो आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ओपन और क्लोज 5 मिनट्स प्रायर एंड आफ्टर हाई इम्पैक्ट न्यूज़। ठीक है, तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो रेड रेड में जो है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। एंड फंडिंग पिप्स में आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो। इसको ट्रेड करने के लिए इसको ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको 5 मिनट की टाइम फ्रेम विंडो होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका अकाउंट पास होता है और आप अगर जो है वो 5 मिनट्स के पहले या फिर 5 मिनट्स के अंदर, यानी कि 10 मिनट की विंडो हो गई वो ओवरऑल, तो उसमें अगर आपका ये होता है तो वो प्रॉफिट जो है वो आपका अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, एंड लेवरेज जो है वो आपको फॉरेक्स में 1:50 की मिलती है, मेटल्स में 1:20 एंड क्रिप्टो में 1:2, एनर्जीज में 1:10 और इंडाइसेस में 1:20 की मिलती है। तो काफ़ी कम लेवरेज है एज पर मी। ठीक है, एंड ठीक है, अकाउंट क्रेडेंशियल्स आपको जैसे ही आप लाइक अकाउंट बाय करोगे आपके इस पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो है वो मास्टर अकाउंट स्टार्टेड ऑन मंडे कैन रिक्वेस्ट ऑन ट्यूसडे नेक्स्ट डे। ठीक है, अ ट्रेडर इज एलिजिबल टू रिक्वेस्ट पे आउट एवरी ट्यूसडे, 80% प्रॉफिट स्प्लिट विल बी अप्लाइड। ठीक है, एंड ऑन डिमांड पे आउट्स भी है, हॉट सीट भी है, हॉट सीट प्रोग्राम भी है। ठीक है, हॉट सीट अकाउंट्स तो ये मतलब ट्यूसडे पे इनका पेड ही होता है। ठीक है, सो यहाँ पे स्केलिंग अप प्लान भी है, तो आप स्केल भी कर सकते हो। अगर आप हॉट सीट पे हो तो आपको एक 100% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, एंड जो है वो आप $2 मिलियन तक उसको स्केल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक यूट्यूब लाइक एक्स पे एक पर्सन जिन्होंने 10K से चालू किया था, अभी उनका 100K है और वो हॉट सीट पे है। उन्होंने लगभग 42 जो है वो पे आउट्स ले लिए हैं। ठीक है, एंड ये मंथली बोनसेस भी आपको प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस। तो $100 फॉर 5K अकाउंट अगर आप हॉट सीट पे हो तो। ठीक है, द स्केल अप इज ऑलवेज बेस्ड ऑन इनिशियल अकाउंट साइज, तो आप कितना साइज का अकाउंट लेते हो तो उस पर डिपेंड करता है। तो आप ये तो यूज़ नहीं कर सकते हो इसमें फंडिंग पिप्स में, आई गेस यू कैन नॉट कॉपी ट्रेड शेयर्स। हाँ, हम ट्रेड कॉपियर भी नहीं यूज़ कर सकते, यानी किसी ट्रेडर को आई गेस है भी नहीं। ठीक है, रिफंड्स ऑल द ट्रेडर्स हु पास द एवेल्युएशन, तो आपको जो आपका पे आउट, फोर्थ पे आउट जो आप लोगे तो उसके साथ आपको आपकी फ़ी भी मिल जाएगी। एंड 30 डेज अगर इनएक्टिव है तो और ये आईपी एड्रेस का है, अगर आप किसी दूसरे कंट्री से ट्रेड लेते हो तो आप सपोर्ट टीम को रीच आउट करके जो है वो आपका कोई भी है वो रीज़न दे सकते हो। ठीक है, तो ओवर लेवरेजिंग यहाँ पे नहीं है और गैम्बलिंग बिहेवियर भी यहाँ पे नहीं है।
योर बिगेस्ट लॉस शुड नॉट एक्सीड 3% ऑफ द अकाउंट साइज। ठीक है, तो ये मास्टर अकाउंट के लिए ही है, मतलब अगर आपका जो है वो 1 लाख डॉलर का अकाउंट है, ठीक है, तो आपका जो लॉस है वो $3,000 से मतलब $3,000 एक ट्रेड में मैक्सिमम जो है वो जाना चाहिए, बट अगर नहीं जाना चाहिए उससे कम ही, यानी कि 2% या 1%। ठीक है, हेजिंग भी साइमल्टेनियसली विद डिफरेंट फर्म्स। ठीक है, उसके बाद पुअर मनी मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल पैटर्न्स। इनकन्सिस्टेंसी जो है वो, अगर आप इनकन्सिस्टेंट हो तो आपके लिए फंडेड अकाउंट नहीं है, क्योंकि आप ब्लो कर दोगे। ठीक है, imposing a maximum 1% रूल, बैन फ्रॉम अ फर्म। ओके, तो ये 1 स्टेप का हो गया। अभी मैं 2 स्टेप का भी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ 2 स्टेप में जो है वो 5% मैक्सिमम है और 10% जो है वो मैक्सिमम लॉस लिमिट है और 5% डेली लॉस लिमिट है। ठीक है, अलाउड टू होल्ड ट्रेड्स एंड, ठीक है, ये वीकेंड आपको पता ही है। एंड ड्यूरिंग द फंडेड मास्टर यू अलाउड ट्रेड्स एंड वीकेंड प्रॉफिट्स, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसमें लेवरेज थोड़ा ज़्यादा है। फॉरेक्स में 1:100 है, मेटल्स में 1:30 है, इंडस्ट्रीज में 1:20 है और एनर्जीज में 1:10 है और क्रिप्टो में वही अपना सेम है 1:2। ठीक है, एंड इसके बाद इसका भी वही है पे आउट का सिस्टम, मैंने जो आपको बताया। स्केलिंग प्लान भी इसका ऑलमोस्ट सेम ही है, रिफंड्स भी सेम ही है, मर्जिंग अकाउंट्स भी आपको मैंने बता दिया कि आप यू कैन ट्रेड अप टू 3 लाख कैपिटल कंबाइंड, यानी कि आप जैसे चाहे कि आप 50,000 के 6 अकाउंट ले सकते हो या फिर 1 लाख के 3 लाख अकाउंट ले सकते हो और उसको मर्ज कर सकते हो। ठीक है, इन एक्टिविटी भी बता दिया, आईपी एड्रेस, टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो। ऑलराइट, सो इसके बाद हम जाएंगे थर्ड पे। ठीक है, थर्ड पे जो है वही है, थर्ड पे भी वही है अपना जो है ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसका लेवरेज थोड़ा कम हो गया, 1:50 हो गया, 1:100 था। ये क्रिप्टो का सभी इसमें सेम ही है ऑलमोस्ट। एंड ट्रेडिंग बिहेवियर, इसमें 4% डेली लॉस है, तो ये 1 स्टेप जैसा ही है, इसमें कम मिलता है थोड़ा और इसकी प्राइस भी थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू 2 स्टेप एंड 1 स्टेप। ठीक है, 1 स्टेप जो सबसे महंगा है 1 स्टेप है, उसके बाद 2 स्टेप है। ठीक है, तो ऐसा है कुछ। एंड दिस इज ऑल्सो सेम। तो फंडिंग पिप्स एक्स है, तो ये फंडिंग पिप्स एक्स थोड़ा अलग है। ठीक है, ये मैंने भी कभी बाय नहीं किया है अभी तक, तो मुझे भी इतना पता नहीं है, लेकिन इसमें जो है वो आपको ऑन डिमांड पे आउट्स जल्दी मिलेंगे। एंड लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी रूल है, देखिए यहाँ पे अ ट्रेडर इज एलिजिबल टू रिक्वेस्ट अ पे आउट ऑन डिमांड विद 80% स्प्लिट इफ द 45% कंसिस्टेंसी स्कोर इज मेट एज मेंशन्ड इन 2.7.2। यानी कि जो आपका है मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका जो कंसिस्टेंसी रूल है वो 45% होना चाहिए। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी रूल क्या है, तो अगर आपका $1 लाख का अकाउंट है तो आपका उसका जो मैक्सिमम आपका प्रॉफिट हुआ है एक दिन में उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जितने आप ट्रेड लेंगे, लेकिन वो जो है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 1 डे का है उससे कम में होने चाहिए, तो आपका कंसिस्टेंसी रूल जो है वो मेट हो जाएगा। लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको भी पे आउट लेने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं आपको और दिखाऊँ तो मैं प्रॉप डेस्क पे जाके रिव्यूज़ भी जो है फंडिंग पिप्स पे काफ़ी अच्छे हैं, आप ले सकती हो। ठीक है, एवरी ट्यूसडे पे डे एंड यू नो तो गैमलिंग माइंडसेट एज यूजुअल कि आपको पता ही है कि वो चलता है ही नहीं। ठीक है, तो स्लिपेज वगैरह भी ऐड हो जाता है। एंड इसमें 3 प्लेटफॉर्म्स आते हैं, मैच ट्रेडर आता है, सी ट्रेडर आता है और ट्रेड लॉकर आता है। ठीक है, पे आउट आप ले सकते हो राइज के थ्रू एंड क्रिप्टो के थ्रू, तो 500 के बिलो आप क्रिप्टो के थ्रू ले सकते हो, अबाउ जो है वो राइज के थ्रू ले सकते हो। बैंक ट्रांसफ़र और क्रिप्टो उसमें भी है अवेलेबल। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको दिखाऊँ इसमें कि फंडिंग पिप्स कैसा है या फिर पे आउट जंक्शन पे आपको मैं दिखाऊँ कि फंडिंग पिप्स कैसा है, तो फंडिंग पिप्स एज मैं कहूँ तो काफ़ी अच्छा प्रॉप फॉर्म है। अगर आपको थोड़े सस्ते में चाहिए तो मेरे पास और भी ऑप्शंस है। ठीक है, तो मैं अभी वो आपको दिखाऊंगा। पे आउट जंक्शन पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सबसे ज़्यादा पे आउट जो है वो फंडिंग पिप्स ने किया हुआ है एंड काफ़ी अच्छी प्रॉप फॉर्म है, मैंने भी पे आउट्स ले लिए हैं इससे। एंड मैं बैंक अकाउंट प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं राइस के थ्रू क्रिप्टो से पेमेंट लेता हूँ, क्योंकि अगर आप वैसे लोगे तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे फंडिंग पिप्स जो है वो $57 मिलियन एंड 24,000 पे आउट्स, सबसे ज़्यादा है ये सभी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले ना। ऑल टाइम का मैं बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट पे आउट इज़ 14 और इनका प्रोसेसिंग भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और आप हॉट सीट पे जाते हो तो आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा पर्क्स मिलेंगे नो डाउट,
एंड बाकी की जो है प्रॉप फॉर्म्स है यहाँ पर की नंबर ऑफ पे आउट्स, तो आप देख सकते हो कि मतलब फंडिंग पिप्स का ही सबसे ज़्यादा है 181 लार्जेस्ट सिंगल डे पे आउट अभी 24 आवर्स में है $11,000। एंड अगर आप 7 डेज़ का देखोगे तो 7 डेज़ में भी $1 million का जो है वो उन्होंने पे आउट्स दे दिए हैं। लार्जेस्ट सिंगल डे इज़ 9 लाख एंड एवरेज इज़ 3,000। तो ये काफ़ी मतलब है ना, काफ़ी बड़ा अमाउंट है कि $3,000, ठीक है, 30 डेज़ में जो है वो आप देख सकते हो $5 million। एंड अगर हम ऑल टाइम पे देखोगे तो ऑल टाइम पे अगर आप देखोगे तो भी काफ़ी अच्छा है एंड मुझे पसंद है ये प्लेटफॉर्म, तो मैं इसमें और है ना बाय करने की देखूँगा अगेन। एंड मैंने बाय किया हुआ है, काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ पे जो है बाय चैलेंज है, डैशबोर्ड है आपका। बस आज की वीडियो में इतना ही। आप आई होप आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगे एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।